हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे मैं ग्रामीण क्षेत्रों से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा जानते ही स्वयं इलेक्ट्रिकल यात्रा का जो हिंदी चैनल है केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिससे भौतिक विज्ञान की शिक्षा उन तक पहुंचाई जा सके। तो इससे पहले मैं स्टूडेंट बता दूं बच्चों कि हमने सरल रेखा की गति का दो भाग देख लिया है। पहले भाग में हमने दूरी और विस्थापन को देखा था। दूसरे भाग जो हमारा था उसमें औसत गति और औसत वेग को देखा था, और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। चलिए बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, उस पर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक नंबर 3 स्टूडेंट, इसमें पढ़ेंगे एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या होता है? अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक समान गति क्या होता है, सोचिए आप, वीडियो को रोक के सोचिए एक समान गति क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक समान गति क्या होता है। एक समान गति में बच्चों मतलब होता है कि वेग, जब वेग नियत हो, जब वेग जो हो बच्चों वो नियत हो तो हम इसे एक समान गति कहते हैं। जब आपका वेग नियत हो तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। तो वेग किन चीज़ों से मिलकर बना है बच्चों? तो वेग का अगर मोटा मोटी हिसाब किताब ले बच्चों तो वेग जो होता है वो होता है गति प्लस दिशा। वेग होता है गति प्लस दिशा। ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ वेग नियत है, अगर मैं कह रहा हूँ वेग नियत होना, एक समान गति होने का मतलब वेग नियत होना। वेग नियत होने का मतलब है कि गति और दिशा दोनों नियत होना। नियत होना मतलब बच्चों ना बदलना, हमेशा एक जैसे रहना, इसको हम बोलते हैं नियत होना। तो ये दोनों के दोनों जब एक जैसे हों तो उनको वेग या वेग को क्या कहना, वेग नियत होने का मतलब गति भी ना बदले, दिशा भी ना बदले। तो देखो बच्चों, मैं 4 अभी डायग्राम बनाऊंगा, 4 उदाहरण आपको मैं लिखूंगा और आप मुझे से बताइएगा उसमें से कौन कौन से एक समान गति के उदाहरण हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, 10 मीटर प्रति सेकंड से, और ऐसे घूम गया, मतलब ऐसे जाके ऐसे घूम गया। एक व्यक्ति है जो सीधा 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता जा रहा है, सीधा 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता जा रहा है बच्चों। ठीक है, एक और व्यक्ति है जो कि एक वृत्तीय रास्ता है उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए। और एक ऐसा ले लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो फुटबॉल को मारता है दीवार पे और 10 मीटर प्रति सेकंड से फुटबॉल दीवार पे जाता है और टकराने के बाद भी 10 मीटर प्रति सेकंड से दीवार से वापस आता है। ऐसा ये हमने 4 केस ले लिए बच्चों। तो बताइए बच्चों, इसमें से कौन सा केस जो है एक समान गति का उदाहरण है? कौन कौन से, मतलब कई करेक्ट भी कई सही भी हो सकते हैं, तो कौन कौन से इसमें केस जो है एक समान गति का उदाहरण है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें बताइए बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। उत्तर निकाल लिया होगा, मुझे पता है बच्चों, तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। तो मैं बता दूं बच्चों, जिन बच्चों का उत्तर केवल दूसरा है वो सही है बच्चों। केवल दूसरा ही एक समान गति का उदाहरण है, बाकी कोई और एक समान गति का उदाहरण नहीं। मतलब ये भी नहीं है, क्यों नहीं है? देखो बेटा, इसका गति तो नियत है लेकिन इसका दिशा बदल गया, यहाँ दिशा बदल गया ना, तो ये भी नहीं हुआ। अच्छा, ये हुआ क्योंकि इसका गति तो है ही एक और दिशा भी एक ही है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये हो गया। ये क्यों नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि देखो इसका गति तो सेम है, मतलब वृत्त पे 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, लेकिन इसके हर बिंदु पे दिशा चलने की बदल जा रही है। यहाँ पे दिशा ऐसे, यहाँ पे दिशा ऐसे, यहाँ पे ऐसे दिशा, तो इसकी दिशा हर बिंदु पे बदल रही है, तो ये भी नहीं है। ये वाला भी नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर ये यहाँ तक 10 मीटर से जा तो रहा है लेकिन इसके बाद इसने तुरंत अपनी दिशा को बदल लिया, तो दिशा बदल जा रहा है। तो ये चारों ही, ये तीनों ही एक समान गति का उदाहरण नहीं है, केवल ये दूसरा वाला एक समान गति का उदाहरण है। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि एक समान गति होने के लिए कण का सीधा चलना जरूरी है और बिना दिशा परिवर्तित हुए चलना जरूरी, मतलब सीधा चलना जरूरी है, तभी वो एक समान गति कहा जाएगा। अगर दिशा परिवर्तित हो गई तो एक समान गति नहीं कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक समान गति समझ गए कि वेग समान गति होने का मतलब एक शब्द में अगर कहें तो जब वेग नियत हो आपका, तो आप क्या कहेंगे? उसको एक समान गति कहेंगे। ठीक है बच्चों।